नवरात्रि में भूलकर भी ना बनाएं ये 4 सब्जियां, वरना माता दुर्गा का लगेगा श्राप और घर में आएगी गरीबी। शास्त्र के अनुसार 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। इस साल चैत्र नवरात्रि पर माता रानी घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। माना जाता है कि घोड़े पर सवार होकर माता रानी का धरती पर आगमन शुभ नहीं माना जाता है। इससे कई गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। वहीं घोड़े को युद्ध का प्रतीक माना जाता है। माता का आगमन घोड़े पर होता है तो समाज में अस्थिरता, तनाव, अचानक बड़ी दुर्घटना, भूकंप, चक्रवात, सत्ता परिवर्तन, युद्ध आदि की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। जबकि माता रानी हाथी पर प्रस्थान करेंगी। हाथी की सवारी काफी शुभ मानी जाती है, जिससे माता रानी भक्तों को सुख समृद्धि देकर विदा होंगी। नवरात्रि के मौके पर घर की विशेष साफ सफाई की जाती है और खास तैयारियां भी की जाती हैं। ऐसे में कुछ चीजों को घर से निकालना भी अच्छा माना जाता है। नवरात्रि में कुछ चीजों को खाने से मना किया जाता है और ना ही ये सब्जियां बनानी चाहिए। इन सब्जियों को बनाने और खाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और साथ ही माता रानी का श्राप लगता है। तो आइए जानते हैं वह कौन सी चीजें और सब्जियां हैं जिन्हें नहीं खानी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। ऐसे करें पूजा। इस बार माता घोड़े पर आ रही हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में इस नवरात्र में माता की पूजा क्षमा प्रार्थना के साथ किया जाना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक दिन विधिवत पूजा करने के बाद क्षमा प्रार्थना करने से माता प्रसन्न होंगी और शुभ फल देंगी। पहला, मूली से बनाएं दूरी। ज्योतिष शास्त्र में मूली का संबंध राहु से बताया गया है। राहु के दोष को दूर करने के लिए मूली का दान करना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक यह वातवर्धक होती है। इसके सेवन से रजों और तमोगुण की बढ़ोतरी होती है, इसलिए व्रत के समय में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, बासी खाना बिल्कुल भी ना खाएं। गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है। ऐसे भोजन को अपवित्र की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए बासी और जला हुआ भोजन व्रत के दौरान बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तीसरा, लहसुन और प्याज भूलकर भी ना खाएं। नवरात्र के 9 दिनों में लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। इन दोनों को तमोगुण वर्धक माना जाता है। लहसुन और प्याज उत्तेजना और काम का भाव बढ़ाता है। इसके अलावा शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन कहा गया है। कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है, इसलिए इनमें गंध आती है और पूजा पाठ में इनका उपयोग नहीं किया जाता है। चौथा, मांस का सेवन ना करें। नवरात्र के पर्व पर मांसाहार खाना वर्जित माना गया है। मान्यता के मुताबिक साधना के समय किसी और जीव को नहीं सताना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में इसको लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूजा करने वालों को जीव पर दया भाव रखना चाहिए और अहिंसक रहना चाहिए। पांचवा, मसूर का दाल ना बनाएं। मसूर दाल को धार्मिक दृष्टि से अपवित्र माना गया है। इसका संबंध मंगल ग्रह से माना गया है। बताया जाता है कि इसके सेवन से मन में उग्र और तामसिक विचार का संचार होता है। आयुर्वेद में इसे रजोगुण को बढ़ाने वाला बताया गया है, जबकि साधना के लिए सात्विक गुण को बढ़ाना जरूरी होता है। छठवां, सीताफल और गाजर से बनाएं दूरी। नवरात्रि व्रत करने वालों को गाजर और सीताफल से दूरी बनाना चाहिए। इन्हें रजोगुण वर्धक माना गया है। गाजर भूमि के नीचे उगती है, इसलिए इसे अपवित्र माना जाता है। सातवां, बैगन से बनाएं दूरी। नवरात्रि के दौरान बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। बैगन में रजोगुण होते हैं, ये सात्विक भावों को कम करते हैं। इसके अलावा इससे त्वचा रोग होने की भी संभावना अधिक होती है। बैगन काम भाव को भी बढ़ाता है, इसलिए बैगन की सब्जी ना बनाएं। आठवां, सफेद नमक। भारत के लोग तीखा चटपटा भोजन पसंद करते हैं, वहीं इनके भोजन में नमक की मात्रा भी ज्यादा होती है।
नमक के रूप में समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सफेद नमक भी कहते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में सफेद नमक की जगह पर सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। में सेंधा नमक खाना ही स्वीकार्य है। वहीं इस नमक में सोडियम की मात्रा भी काफी कम होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास के दौरान सेंधा नमक का ही सेवन करें। 9वां, मसाले भी वर्जित हैं। नवरात्रि के व्रत में कुछ मसालों से परहेज भी किया जाना चाहिए, जिसमें हल्दी और गरम मसाला शामिल है। वहीं जीरा के पाउडर भी नवरात्रि के दिनों में खाने से परहेज करना चाहिए। 10वां, अनाज। नवरात्रि के 9 दिनों में हो सके तो अनाज से दूरी बनाकर रखना चाहिए। इनमें गेहूं, चावल, सूजी, बेसन, मक्के का आटा, रागी, बाजरे का आटा शामिल है। व्रत में तो इन सभी चीजों का सेवन सख्त मना है। ऐसे में इन 9 दिनों में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखेंगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।